हेलो बच्चों, मेरा नाम है आकांक्षा वर्मा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 क्लास 7 का साइंस का। ओके, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से मतलब तो आप पहले समझ ही गए होंगे। ट्रांसपोर्टेशन से क्या मतलब? ट्रांसपोर्ट मतलब कोई ऐसी चीज़, मतलब ट्रांसपोर्ट करना। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं, जैसे ब्लड हो गया, है ना। ब्लड पूरे बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एनिमल्स में और प्लांट्स में, दोनों में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे कि फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यूरिन कैसे बनती है, ट्रांसपोर्ट होती है कैसे, मतलब ये सारी ट्रांसपोर्टेशन का आज हम मेन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड, ठीक है, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। तो जैसे कि हम पहले ही जानते हैं, छोटी क्लास में हमने पढ़ा होगा कि जो सारी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे सारे जीव जंतु होते हैं, उन्हें क्या ज़रूरत होती है, किसकी ज़रूरत होती है? पानी की, खाने की, है ना, और जीने के लिए ऑक्सीजन की, हम लोग के लिए। ठीक है, अभी अपन अपन को ही ज़्यादातर एग्जाम्पल में लेकर चलेंगे, जिसके कारण समझने में ईजी होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। तो देखिए, अभी आपने पहले, इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? ब्रीथिंग, है ना, ब्रीथिंग सिस्टम पढ़ाया था कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे एक्चुअली ब्रीथिंग है क्या। ठीक है, तो उसी के हिसाब से देखिए, अब आप ब्रीथ किए तो ये सारी जो एयर है कैसे अंदर गई, कैसे ट्रांसपोर्ट हुई, जो ऑक्सीजन, कैसे ऑक्सीजन, है ना, डिज़ोल्व हुआ, कैसे ब्रेक डाउन ऑफ फूड हुआ। तो यहाँ यही बोल रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है ये अपने बॉडी में वेरियस अलग अलग चीज़ों के लिए कैसे होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे फ्लूइड्स भी होते हैं। फर्दर, animals need to transport waste to parts from where they can be more removed। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी होता है ना। तो वो सारे कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दीज इज़ रिसीव्ड अचीव्ड, सॉरी। तो क्या आप लोग को समझ में आ रहा है सब कैसे होता है, ये सब मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? अब भाई, खाने खुद से तो थोड़ा चलेगा आपके पेट में। अब आपका जो फूड है डाइजेस्ट होने के लिए खुद से तो नहीं जाएगा, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर बिग इंटेस्टाइन में, है ना। उसके बाद तो जो ये जो प्रोसेस होती है पूरी, उस चीज़ को आपने कभी सोचा है कैसे होता है? तो चलिए, अगर नहीं सोचा है तो सोचिए और कमेंट कीजिए, और अगर आपको जो भी सही में लग रहा है, और बाकी तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लुक एट द फिगर 7.1। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? तो देखिए, ये जो हमारा जो फिगर दिया हुआ है 7.1, एक्सक्लूरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी। तो इस पर आपको एक हार्ट दिख रहा है, ब्लू एंड रेड दिख रहा है ना। तो ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में, ये है क्या, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। सिंपली पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो सिस्टम, ये जो दिखा रहा है, ये जो इमेज, इसमें ये ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिखा रही है। वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, है ना, वेन्स, आर्टरीज बहुत सारी होती हैं। ब्रांचेस में जो होती हैं उन्हें वेन्स कहते हैं, ऐसे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी। ये देखिए, वेन्स, आर्टरीज जो मोटी वाली होती हैं, है ना, जो ब्रांचेस जुड़ के बनती है तो उसे आर्टरीज कह देते हैं। और ये हार्ट हो गया। अब हार्ट के बारे में भी देखेंगे एक्चुअली कैसे होता है ट्रांसपोर्ट ब्लड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब्सटेंस एंड टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, जो बता दिया, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये कैसे, ये वेसल्स जो होती हैं किस काम आती है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मतलब ये एक पाइप होती हैं, सिंपल सा, ये ऐसी पाइप्स होते हैं जिसमें ब्लड मूव करते हैं, है ना, ब्लड मूवमेंट करता है, और बाकी मूवमेंट करके सभी बाकी पार्ट्स में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? ये पूरा जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कि जो जिसमें ब्लड वगैरह, जो हार्ट से जो ब्लड पंप करता है, वो पूरा जिस पार्ट में जाता है, वो हार्ट का पूरा, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कह दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि in this chapter you shall learn about transport of substance in plants and animals। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट। तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। और इस चैप्टर में हम मेजरली ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे, जो ब्लड होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ना कि अभी हम एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के बारे में, है ना। देखिए, हाँ,
तो हम लोग अभी यही पढ़ने वाले हैं, सिर्फ पूरा हार्ट एंड ब्लड पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो अब स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ें हमने पढ़ लिया, अब मेन 7.1 कर लेते हैं। देखिए जो पुरानी बुक है ना उसमें ये चैप्टर 11 चैप्टर में दिया हुआ है, तो ज़्यादा उसमें दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास पुरानी बुक हो तो उसमें भी कोई दिक्कत बात नहीं है, और अगर नहीं है तो बाकी सेम ही है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा, ठीक है। मतलब कुछ वर्ड्स जो होंगे जो इम्प्रूवमेंट होंगे, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। पहले ब्लड। ब्लड तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसे खून कहते हैं, RBCs है ना। ब्लड होता है क्या है आखिर, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी, ब्लड फ्लोज आउट, बट व्हाट इज़ ब्लड, ठीक है। तो बोल रहा है सिंपल सा कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आपकी उंगली कट जाती है, तो जब कट जाती है तो क्या होता है कि खून बाहर आता है ना। खून बाहर आता है, तो ये सब तो ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में एग्जांपल, लेकिन ये खून आखिर है क्या, ये रेड रेड आखिर है क्या? एक्चुअली में यही है ब्लड, ठीक है। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन होगी वो देखते हैं, ठीक है। तो ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। तो ब्लड क्या है, एक ऐसा फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब कि एक ऐसा पदार्थ है, फ्लूइड मतलब लिक्विड से है, ठीक है। फ्लूइड मतलब ऐसा लिक्विड है, फ्लूइड के लिए आप लिक्विड ही समझ लीजिए, ठीक है। ब्लड एक ऐसा लिक्विड है जो कि ब्लड वेसल्स में क्या करता है, फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स क्या हैं, ये हैं, ये पाइप्स जो होती हैं इन्हें ब्लड वेसल्स कह देते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स पे फ्लो करता है, बहता है, उसे ब्लड कह देते हैं। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो सिंपल से क्या बोल रहा है, तो क्या बोल दिया है कि ये क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने पहले आपको पढ़ाया है चैप्टर 2 में, या फिर किसी और चैप्टर में होगा, अगर चैप्टर चेंज होता है। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ से क्या होता है कि जो अपना फूड होता है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो डाइजेस्टेड फूड का जो मटेरियल होता है, जो मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो ग्लूकोज बनता है, उसको पूरी बॉडी में कौन करता है, कौन फैलाता है, कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। सिंपल से यही बोल दिया गया है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। देखिए ऑक्सीजन भी ये कैरी करते हैं, और हर एक बॉडी लंग्स से कैरी करता है क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। लंग्स हमने अभी क्या पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में, ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीजन एंटर होती है लंग्स में, लंग्स एल्वोलायर वगैरह, ठीक है, एल्वोलायर में एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद वहाँ से पूरी बॉडी में सेल्स के थ्रू, मतलब ब्लड जो होती है, ब्लड की एक छोटी छोटी सेल्स के थ्रू पूरी सेल में चला जाता है, ठीक है। ब्लड के साथ पूरी बॉडी में हर एक छोटी छोटी सेल में चला जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन। उसके बाद इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम आर बॉडी, ठीक है। तो जो हमारा बॉडी के वेस्ट होता है, जो हम खाना पचा लिए होते हैं, उसके बाद जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब जो वेस्ट होता है, वो भी इसी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी एक ट्रांसपोर्ट है। हाउ डज द ब्लड कैरीज वेरियस सब्सटेंस। ब्लड इज कम्पोज ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, तो पहली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस। तो जो ब्लड होता है वो अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग चीज़ें कैसे कैरी करके रखता है, वो तो फ्लूइड है भाई। तो आंसर क्या बता रहा है, ब्लड इज़ अ कंपोज्ड ऑफ द फ्लूइड। ब्लड सिर्फ फ्लूइड नहीं है, लेकिन फ्लूइड है कौन सा, बहुत सारी पदार्थों से मिल के वो फूड बना हुआ है, विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा कह देते हैं। इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है, वाई, पहली क्या बोल रही है, वाई इज़ द कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड। तो अगर आपने अपने बड़ों से सुना भी होगा, पढ़ा होगा, उन्होंने बताया होगा आपको कि जो ब्लड, हीमोग्लोबिन नाम का कुछ वर्ड सुना है आपने, अच्छा सुना है तो कमेंट कीजिए, नहीं सुना तो मैं आपको बता रही हूँ। हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा, हीमोग्लोबिन ही क्या होता है कि कॉज, उसी के कारण ही जो हमारा ब्लड होता है वो रेड होता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं बाकी वर्ड टू वर्ड। वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है।
उसमें एक तरीके की सेल होती है, कौन सी, एक रेड ब्लड सेल होती है और दूसरी एक और होती है वाइट ब्लड सेल, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, जिसे हम आरबीसीज कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आरबीसीज कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स को शॉर्ट फॉर्म में आरबीसीज कह देते हैं, ओके। विच कंटेन्स अ रेड पिगमेंट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन। देखिए जो मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन, वो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी आ चुका है। तो जो आरबीसीज होती हैं उनके पास रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब याद कीजिए, आपके फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको याद कराया था कि जो लीव्स होती है, जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन के होते हैं, याद है? चलिए याद हो तो फटाफट कमेंट कीजिए, बाकी मैं तो हुई आपको बताने के लिए, ठीक है। तो जो मैं आपको बताई थी फर्स्ट चैप्टर में, जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, है ना, जैसे क्लोरोफिल वगैरह ऐसा कुछ होता है, जिसके कारण जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, है ना। अमेजिंग, अब बहुत ही सिंपल है, वहाँ पे ग्रीन कलर की पिगमेंट्स होती थी, यहाँ पे रेड कलर की पिगमेंट्स है, जिसके कारण, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन आर ब्लड इज़ रेड, ओके। नाउ आगे आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, रेड ब्लड सेल में लाल कलर की ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी। बहुत ही सिंपल है, इसको यूरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर क्या है, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स, ओके। तो क्या बोल रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन बाइंड करता है, ऑक्सीजन को बांधता है और ट्रांसपोर्ट करता है, किस में बांधता है, ब्लड सेल्स में, ठीक है। ब्लड में बांध दिया, उसके बाद कहाँ आगे ट्रांसपोर्ट करता है, पूरे बॉडी पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पूरे बॉडी का कहने का मतलब एक एक सेल, और पूरा बॉडी किससे बना होता है, एक एक सेल से बना होता है, ओके। सेल से बॉडी बनी होती है, और सेल मतलब एग्जैक्टली टोटली कहेंगे, मतलब सेल से फिर क्या बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन्स, ये सारा सिस्टम मिला के क्या बनता है, एक बॉडी बनती है, ठीक है। और तो पर जो बेसिक यूनिट होगी, जो फंडामेंटल यूनिट किस है, सेल को ही कहेंगे, ओके। फिर क्या कहता है, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। देखिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम ऑक्सीजन एक एक सेल्स को पहुँचाएँ बिना हीमोग्लोबिन के। तो हीमोग्लोबिन बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबकी, है ना। ब्लड पे देखे होंगे आप, जिसके में हीमोग्लोबिन कम होता है, रेट वगैरह, तो उसमें फिर ब्लड उस टाइप के, मतलब डॉक्टर फिर ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन बढ़े, ऐसी चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, खाइए, है ना। प्रेफर करते हैं कि आप ये यूज़ कीजिए, ये खाइए, बॉटल वगैरह चढ़ाते हैं ना। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन बाइंड करना, कलर, है ना, ऑक्सीजन बाइंड करना और पूरे बॉडी पे ट्रांसपोर्ट करना, पूरी बॉडी पे ट्रांसपोर्ट करना, मतलब ट्रांसपोर्ट हिंदी मतलब क्या बोल सकते हैं मुझे, आप समझते हैं ना इतनी इंग्लिश, चलिए आप समझते हैं। अगर मुझे आपको पता हो ट्रांसपोर्ट का हिंदी मतलब, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मतलब ट्रांसपोर्ट करना मतलब इस जगह से उस जगह पहुंचाना, ओके। सो द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, ठीक है। जो मैंने पहले आज जैसे बता दिया आपको कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर होता है। सेम वही लाइंस बोल रहा है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसके प्रेजेंस के बाद ही हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ देखते चलिएगा आप लोग, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ, जो वर्ड जैसे बोल्ड कलर्स में लेटर्स जैसे दिख रहे हैं, तो इन्हें आप थोड़ा ज़्यादा कंसर्न कीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और अंदर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और अगर आप ऐसे भी पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा कि आगे तो आपको पूरी बुक्स के अंदर से भी मिल जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। तो अभी से आप प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, कुछ नहीं करना है, बस बुक को ध्यान से पढ़ना है, और क्या करना है बस, ठीक है। आप 1 से 2 बार अगर कोई डेफिनेशन रीड करते हैं, है ना, तो आपको ईजिली लर्न हो जाएगी, और आपको याद नहीं करना है, मीन तो सीधा रटना नहीं है, आपको सिर्फ कान खोल के एकदम ब्रेन फुल प्रेजेंस पे सुनना है कि आखिर मैम क्या बता रही हैं, ठीक है। तो इतने में आपका बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैरा पे। द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल WBC which fight against germs that may enter our body। देखिए अब WBC की बात कर रहा है,
अब WBCS की मैं बहुत इंपॉर्टेंट से बच्चे देखिए, WBCS अगर नहीं होंगे तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, और WBCS की कमी की वजह से आप किसी भी बीमारी के प्रति लड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो WBC है, WBC वाइट ब्लड सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WBC कहा जाता है, और इसके और भी नाम है, तो ये क्या होती हैं, फाइटर होती हैं। फाइटर मूवी देखी होगी ना, तो फाइटर होती हैं जो कि जम्स के खिलाफ लड़ती हैं, जो अपने एनिमी से लड़ती हैं। तो सबसे पहला WBC का क्या काम है कि एनिमी से लड़ना और बॉडी को अच्छी हेल्दी बना के रखना, इल नहीं होना। सिर्फ इनका काम क्या है, सिर्फ कि एनिमी से लड़ना। एनिमी कौन है, जम्स। ठीक है, वूजो फेल डाउन while playing a game and his knee got injured. Blood was coming out from the cut. After some time, he noticed that bleeding had stopped and a dark red clot plugged द कट। ठीक है, तो क्या होता है कि ब्रूजो जो होता है वो खेलते समय गिर जाता है, उसके जो घुटने होते हैं उस पर घायल हो जाता है वो। ठीक है, उसको चोट लग जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो देखता है कि ब्लड निकल रहा है यार। ठीक है, उसको कट लग जाता है और ब्लड निकल रहा है। थोड़ी देर बाद उसको क्या पता चलता है, ऐसा आपके साथ हुआ है? बताइए, अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंस हुआ तो मुझे कमेंट करके बताइए, और फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया ये भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूँ बच्चों, कि जो पूरी साइंस है पूरी आपकी लाइफ से रिलेटेड है। आप जो भी करते हो, आप जो भी देखते हो, आप जो भी सोचते हो, आप जो भी टेक्नोलॉजी देखते हो, आप सब में सोचिए कि आखिर ये है कैसे, क्यों है, कैसे बना, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या मतलब है ना डिसेबिलिटीज़ हैं, मतलब इम्पोर्टेंस, डिसइम्पॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें आप लोग को देखनी है। और इससे ही आपकी साइंस इतनी बेहतर हो जाएगी, आपको बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सच बताऊँ, आप खुद ब खुद इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। पंखा क्यों चल रहा है, कूलर क्यों चल रहा है, लाइट कैसे जल रही है, हमें दिखाई कैसे दे रहा है। तो चलिए ठीक है, वो अलग मैटर, पहले इसे कंप्लीट करते। तो जो बूजू होता है वो गिर जाता है, उसकी नी पे लग जाती है, चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से उसको ब्लड आ जाती है, कट हो जाती है। थोड़ी देर बाद बूजू क्या दिखता है कि यार यहाँ पे ब्राउन कलर का क्या हो गया है, ब्लड भी बंद हो गया है, यहाँ पे थोड़ा वहाँ की स्किन जो है थोड़ा मतलब थिक हो गई है। इसके बाद बूजो के मन में क्या होता है, जो पता चलता है कि यहाँ पे ना क्या हुआ, ब्लड क्लॉट हो गया है। ब्लड मतलब ब्लड जम गया है यहाँ पे। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो ब्लड होता है, ब्लड से ही हमारा जो मतलब जो इंजरी वगैरह होता है सेल से ही ठीक होगी। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, बूजो वॉज प्लस अबाउट दिस। बूजो बहुत ज़्यादा इसके अंदर खो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर फंस जाता है। उसके बाद क्या होता है, द क्लॉट इज़ फॉर्मेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटेट्स। देखिए, अब प्लेटेट्स जो वर्ड आया है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जो ब्लड क्लॉट हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेटेट्स कह देते हैं। मतलब जो ब्लड क्लॉट होने का कारण क्या है, प्लेटेट्स के कारण जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट हो गया। क्लॉट मैं बार बार कह रही हूँ कि मतलब जो गट्ठा बन गया है, जो वहाँ पे जम गया है। ठीक है, तो प्लेटेट्स बच्चों एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी जो डेफिनेशन है लिख लीजिए। द क्लॉट इज़ मतलब यहाँ से लिखिए, द प्रेजेंस ऑफ एन, नहीं इसकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में दे दूँगी। ठीक है, यहाँ से नहीं बन रही है, अभी मैं बनाऊँगी तो टाइम लग जाएगा, मैं उसको बाद में दे दूँगी, तो आप लोग कर लीजिएगा। अब ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स देखते हैं। ब्लड वेसल्स जैसे कि मैंने आपको पहले तो ये बता दिया था ब्लड वेसल्स क्या होती है। जैसे ये पाइप्स हो गई हैं, इन्हें ब्लड वेसल्स देख लीजिए, इन्हें ही ब्लड वेसल्स कहते हैं, बाकी नाम वेसल्स कह दिया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे ब्लड वेसल्स। ओके, there are different types of blood vessels in the body. You know that during inhalation a fresh supply of oxygen fills the oxygen. ठीक है, देखिए जो आप ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत सारी टाइप्स की होती है, अलग अलग टाइप्स की होती है। जैसे अभी वेन्स और आर्टरी आपने देखी थी ना, ये देखिए ये वेन्स और ये आर्टरी हो गई। वेन्स क्या कह दिया गया है कि ये छोटी छोटी ये है ना, छोटी छोटी ब्रांचेस को वेन्स कह दी गई है, और बड़ी बड़ी जो पाइप होती है जो ब्रांचेस से जुड़ जाती हैं, ब्रांचेस मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस जो बड़ी बड़ी पाइप से जुड़ जाती है उन्हें आर्टरी कह दी गया है, सिंपल। तो ऐसे ही टाइप की और भी सारी मतलब ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, तो इसके बाद आपने एक ऑब्जर्व किया होगा, जिसमें इसके पहले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इनहेलेशन में हम लोग जब हम सांस लेते हैं तब कैसे ऑक्सीजन सप्लाई होती है है ना, जो लंग्स में जो आती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कैसे अपने हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। लंग्स तक की बात अलग है, लंग्स के बाद आगे जहाँ जाती है वो अलग है। ठीक है, ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। देखिए जो ब्लड होता है वो वेस्ट मटेरियल भी
मतलब एक्सक्रीट कर वेस्ट मटेरियल भी बाहर करता है। जैसे कि क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे करता है, देखिए जैसे ऑक्सीजन आता है वैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो भाई ब्लड से कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड छूट रहा है, निकल रहा है, बॉन्डिंग टूट रही है ना। तो नाक से ही हमने सांस लिया और नाक से ही सांस छोड़ा, तो जो छोड़ा वो कार्बन डाइऑक्साइड था, तो कहीं ना कहीं से वो कहाँ से, ब्लड से रिलेटेड है ना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द लंग्स फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 6। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ऑक्सीजन जिसके पहले जो मैंने स्टेटमेंट बताया सेम वही चीज़ बता दिया गया है। जैसे मैंने ऑक्सीजन को इनहेल किया और ऑक्सीजन ने मतलब ऑक्सीजन बाइंड हुआ ब्लड से, पूरे सब जगह फैल गया, हीमोग्लोबिन सब जगह हेल्प किया, सब जगह फैलाया। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड था, जैसे ही ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ने मतलब ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, तो ऐसे ले लिया और फिर बाहर निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं, ओके ठीक है। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, देखिए आर्टरीज एंड वेन्स, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। आर्टरीज एंड वेन्स 2 टाइप्स होती हैं। अगर अभी आप उसके बोलेंगे कितने टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, किसकी, आर्टरीज एंड वेन्स की, आर प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। ये 2 टाइप्स होती हैं। जो वेसल्स होती है कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट होती है, अपने बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि आपने ये मैंने आपको पहले दिखा दिया था, ये आर्टरी, ये आर्टरीज, ये वेन्स, तो 2 टाइप्स होती हैं ब्लड वेसल्स की। उसके बाद क्या होता है कि are present in our body. Arteries carry oxygen rich blood vessel. Arteries carry oxygen rich blood from the heart to all parts of the body. ठीक है, जो आर्टरी होती है वो क्या होती है, आर्टरी में क्या होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ठीक है। जो आर्टरीज होती है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा बच्चों, जो आर्टरीज होती हैं, देखिए ये वाली आर्टरीज कह दिया गया और ये वाली ब्लू वाली वेन्स कह दिया गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूजन मतलब कंफ्यूज हो गई थी कि देखिए ये जो आर्टरीज होती हैं वो कौन सी होती है, रेड वाली होती है। और रेड वाली मतलब इसको इसलिए रेड कलर से दिखा दिया जा रहा है, इसमें होमोग्लोबिन ज़्यादा है, इसमें ऑक्सीजन रिच है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है और इसमें ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म है कि आर्टरीज में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, वेन्स में ऑक्सीजन बहुत कम होता है। इसके बाद क्या होता है कि ठीक है, आर्टरीज के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद क्या होता है, सिंस द ब्लड फ्लोज इज़ रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर, ठीक है। तो जो ब्लड होता है बहुत तेज़ फ्लो करता है, बहुत तेज़ बहता है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, तो आर्टरी होती है तो आर्टरी की जो वॉल्स होती है बहुत थिक मोटी होती है, ठीक है। तो देखिए आर्टरीज के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि आर्टरी जो होती है ऑक्सीजन रिच होती है और उसकी जो उसमें जो फ्लो होता है, ब्लड फ्लो बहुत रैपिड होता है, बहुत जल्दी होता है, ठीक है। और जो आर्टरीज का और हाई प्रेशर पे होता है, और जो आर्टरीज होती हैं उसकी वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक होती है, मतलब मोटी होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज, ठीक है। अब फ्लो ऑफ ब्लड देखते हैं आर्टरीज़ का, कि आर्टरीज़ कैसे फ्लो करती है, आर्टरीज़ में ब्लड, तो देखते हैं आगे। देखिए ये वाला जो आपने देखा होगा, ये वाला है ना, पल्स इन द रिस्ट, तो ये वाला आपने शायद देखा होगा, डॉक्टर्स वगैरह ऐसे करके पता करते हैं कि कितनी हार्ट रेट है ना। तो इससे भी बहुत सारी बीमारियों का पता चलता है। बाकी हम लोग अभी एक्टिविटी करके देखते हैं। प्लीज़ द मिडल, ऐसा करते हैं अपन इसको कंप्लीट करके उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे, ठीक है, कि वेन्स भी कंप्लीट कर दूँ। चलिए देखते हैं अभी कहाँ तक कर पाते हैं, यहाँ तक कोशिश करूँगी कंप्लीट कर दूँ वेन्स भी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट wrist. Figure 7.2. Can you feel some throbbing movements? Why do you think there is a throbbing? ठीक है, पहले तो मैं बता दूं आपको कि देखिए आप कोई भी हाथ में देख लीजिए, दोनों हाथ में बराबरी पता चलेगा पहले। वैसे तो आप देख लीजिए, वैसे तो राइट हैंड बोला, राइट हैंड से देखिए, मिडिल फिंगर देखिए राइट हैंड की, मिडिल फिंगर जो होती है पापा वाली फिंगर जो बोलते हैं, ठीक है। तो उस फिंगर से आपको देखनी है, मतलब प्रेस करना है थोड़ा, बिल्कुल आपके कलाइयों के बीच में देखना है, जहाँ पे नस दिख रही होती है उसको टच करके थोड़ा सा प्रेस करना है और उसको आपको कुछ मूवमेंट दिखाई देगी, मतलब कुछ टाइप में जंप कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ आपको फील होगा। तो देखिए करके अभी, और फिर मुझे अपना ऑब्जर्वेशन कमेंट कीजिए,
एंड अब मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। दिस थ्रॉम्बिंग इज कॉल्ड पल्स। तो इस जो ये जंप कर रही हैं, जो आपको फील हो रहा है कि कुछ तो जंप कर रहा है, तो ये क्या जंप नहीं कर रहा है एक्चुअल में क्या है, जो आपका हार्ट है वो पंप कर रहा है, जिसके कारण ब्लड तक को इफेक्ट आ रहा है, मतलब पूरी ब्लड तक में पहुंच रहा है ब्लड। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं जब हाँ, इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया था ना टाइप में, वो दिखाया था मैंने आपको, एक एक्टिविटी कराया था जिसमें बैलून्स वगैरह लगाए थे, इसके पहले वाले चैप्टर में सेम वैसा कुछ है। अगर जैसे आपका हार्ट को अगर हम एक बैलून को लेंगे और उसको उसको मतलब उसको प्रेस करेंगे, तो देखेंगे उस तरफ जो हवा आती है तेज़ आती है, तो सेम हवा की जगह हम फ्लूइड रख सकते हैं। तो उस टाइप में जो जंपिंग आती है, जो फील करेंगे आप, वो से हम पल्स कह देते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, ठीक है। और ये किस कारण होता है, जो ब्लड फ्लो करता है हमारी आर्टरीज में, उसके कारण। काउंट द नंबर ऑफ पल्स इन 1 मिनट। अब देखिए काउंट कीजिए नंबर ऑफ पल्स कितनी है 1 मिनट। कर लिया? तो काउंट कीजिए फटाफट और मुझे कमेंट कीजिए आपकी पल्स रेट कितनी है, ठीक है, हार्ट रेट कितनी है। उसके बाद क्या बोला, हाउ मेनी पल्स बीट यू कुड यू काउंट। तो कितनी पल्स रेट आपने काउंट की 1 मिनट में, ठीक है। तो उसे मुझे कमेंट करके बताइए और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज़ कॉल्ड पल्स रेट। देखिए जो 1 मिनट में जितनी बार बीट करती है वो पल्स आपकी, उसे क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। अरेस्टिंग, ठीक है। पल्स रेट को भी ध्यान दीजिएगा, पल्स रेट क्या, बहुत सिंपल है। 1 मिनट में, ये मिनट याद रखिएगा बच्चों, 1 मिनट में कितनी बार आपकी जो पल्स हुई है वो मतलब बीट हुई है, उसका रेट कितना, रेट हुई कितनी बार बीट हुई, उसको काउंट करना है, और वो क्या कहलाती है, पल्स रेट, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 पर मिनट, ठीक है। ठीक है, तो जो ऐसा बच्चा या फिर ऐसा कोई इंसान होगा, कोई भी, जो थोड़ी देर वेट मतलब जो अभी मतलब क्या आराम से बैठा होगा, मतलब कोई एक्टिविटी करके नहीं आया होगा। अगर एक्टिविटी करके आया होगा, फॉर एग्जांपल कुछ फिजिकल एक्टिविटी, दौड़ के आया होगा, खेल के आया होगा, तो उसकी पल्स रेट थोड़ा ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब उसका हार्ट रेट थोड़ा जल्दी जल्दी पंप करता है। और जो यूजुअली आराम से बैठे रहे होते हैं रिलैक्स, उसकी जो पल्स रेट होती है वो 72 से 80 बीट्स होती है पर मिनट। 1 मिनट में 72 से 80 पर मिनट होती है, ठीक है। इसके फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स, ठीक है। तो अब अलग अलग प्लेस भी फाइंड करनी है, देखनी है अलग अलग अपने बॉडी पे, अलग अलग कहाँ पे हमें पल्स रेट जो होती है समझ में आएगी। तो बहुत सारी प्लेस होती है, जैसे कि आपने अपने फोर हेड पे देखा होगा, साइड में, वहाँ पे भी पता चलती है। और आपके जॉ पे जो होती है ना, उसके नीचे भी पता चलती है। मैंने ये सब फील ऑब्जर्व किया है, तो आपको भी हो सकती है, पता चलेंगी, ठीक है। और हार्ट का बीट भी आप अपने चेस्ट पे रख के देख सकते हैं, बट वो एक अलग ही कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। रिकॉर्ड योर ऑन पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। इंसर्ट द वैल्यू यू ऑब्टेन इन द टेबल एंड कंपेयर देम। तो जो भी आपका पल्स रेट आया है और आपके क्लासमेट्स का पल्स रेट आया है, ये एक्टिविटी है। आपके क्लासमेट्स का भी पल्स रेट आपको काउंट मतलब ऑब्जर्व करनी है, ऐसे हाथ पकड़ के, और फिर उसको इस टेबल पे लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मीना, जीना और सौरभ, राज, रवि, जो भी है, ठीक है। और उन सभी का पल्स रेट करके, जो भी नाम हो आपके क्लास में क्लासमेट्स का, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब वेन्स की बारी आती है। अब वेन्स बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, वेन्स क्या होती हैं, जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है, इसलिए वो हमें ब्लू कलर की उसमें दिखा रहा था। ये देखिए जो ब्लू ब्लू दिख रहा है वो क्या है, ऑक्सीजन, वो वेन्स है। वेन्स में क्या होता है, वेन्स में जो ऑक्सीजन होता है उसमें कम होता है। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जो क्या कैरी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ही मेजर मतलब वर्ड है कि एक हो गया, क्या हो गया, एक जो आर्टरी हो गई, आर्टरी में ऑक्सीजन और वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन होगा ही नहीं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किससे, O2 से मिलकर बनते हैं ना, ठीक है। तो वेन्स में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, रिच ब्लड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। और फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू हार्ट। तो फिर हार्ट में फिर से जाती है वो, ठीक है। और फिर पंप करता हार्ट, तो फ्रेश वाटर, फ्रेश जो
ब्लड होता है सबको पहुंचा देता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड सबको पिलाता है। वेन्स की बेटा बात करेंगे तो क्या लिखेंगे आप लोग, वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। कौन सा ब्लड कैरी करता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वेन्स की बात करें, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, वेन्स हैव थिन वॉल, और देखिए बिल्कुल अपोजिट, उसमें ऑक्सीजन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वॉल मोटी, इसकी वॉल पतली, मीन्स थिन, ठीक है। देयर आर वेल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउज ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। इसमें एक वेल्स होती हैं, मतलब ऐसे वेल्स होती हैं, मतलब गड्डी कह सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है जो क्या वेन्स को क्या होती है, ब्लड फ्लो जो होता है टुवर्ड्स हार्ट की, और ब्लड फ्लो मतलब अपोजिटली फ्लो कर सकती है, मतलब अपोजिट ही करती है, ताकि हार्ट के पास जाए सारा ब्लड, और हार्ट से फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड सबके पूरे बॉडी पे जाए, ठीक है। ब्लड डोनेशन, अब ब्लड डोनेशन के लिए देखिए ये जैसे बता रहा है, ये देखिए ये जो वेन्स है, जैसे मैंने बोला ना उल्टा, ये देखिए ये वेन्स उल्टा फ्लो करती है, ये वेन्स कहाँ जाएगी, हार्ट के अंदर जाएगी। देखिए जो लंग्स, ये लंग्स हुआ, लंग्स से ऑक्सीजन बाइंड करके आया, बाइंड करने के बाद फिर ये यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद फिर आर्टरीज एरोटा वगैरह में सब जगह देख कर जाएगा। उसके बाद जो प्योर ब्लड होगा, प्योर ब्लड कहने का मतलब ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होगा, तो वो आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाएगा, और आर्टरी कैपिलरीज जो होती है ब्रांचेज होती है, ठीक है। इसके बाद जो वो ब्लड होगा, वैसा ब्लड जो जिसमें ऑक्सीजन कम, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, तो उन्हें वेन्स कह देते हैं और कुछ नहीं। तो वेन्स के थ्रू ये उल्टा जाएगा हार्ट की ओर, ठीक है। और ये पल्मोनरी आर्टरीज ऊपर, ठीक है। अब ये देख लीजिएगा, डायग्राम बनाने के लिए आता है, सिमेट्री डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, ब्लड डोनेशन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, वॉलेंट्री blood donation is harmless and painless and can save previous life, okay, lives. Blood can be donated at hospitals and other place authorities by the government. Donated blood are stored with special केयर इन ब्लड बैंक्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो मर जाते हैं, किसके कारण, कि जिसके जो ब्लड होता है प्रेजेंट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप ब्लड के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो ब्लड टाइप तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो ब्लड टाइप देखिए अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग ब्लड टाइप होती है मोस्टली। तो वैसे तो ब्लड को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, ए बी और ओ, ठीक है, ए बी और ओ। तो ये जो ए बी और ओ जो होता है, देखिए ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सब जानते हैं। तो अगर कोई ए वाला है तो उसे ए ब्लड ग्रुप का ही ब्लड चाहिए, ए या ए बी भी चल जाएगा, तो उसे ए ब्लड ग्रुप चाहिए। अगर ए नहीं मिलता है तो फिर कैसे काम चलता है। तो ये सारे जो ब्लड होते हैं, इसके लिए ब्लड डोनेशन जो होता है, गवर्नमेंट ब्लड डोनेशन डे भी आता है जिसमें ब्लड डोनेट करते हैं। तो ये सारे जो ब्लड डोनेशन होता है वो कहाँ पे होता है, गवर्नमेंट में होता है, ठीक है। अब चलिए अपन का कंप्लीट होने वाला है, इसे अपन कंप्लीट करते हैं फटाफट। जो बोझो है कह रहा है, आई एम कन्फ्यूज, आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। ये कंफ्यूज हो रहा है कि क्या कह रहा है कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड लेती है, ये बात सही है। पहले क्या बोल रही है, पहली एक्सप्लेन दैट, पहली समझाती है दैट पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन, ठीक है। देखिए पल्मोनरी आर्टरी, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे देखिए यहाँ पल्मोनरी आर्टरीज लिखा है या पल्मोनरी वेन्स लिखा है। तो इस चीज़ के लिए बूझो बहुत ज़्यादा परेशान था कि यहाँ पे पल्मोनरी, यहाँ पे वेन्स लिखा है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे वेन्स लिखा और यहाँ पे आर्टरी कर दे रहा है, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे वेन्स कर रहा है और यहाँ पे आर्टरी कर रहा है। तो ये समझाती हूँ कि कह रही है, पहले एक्सप्लेन दैट द पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है ये हार्ट से ब्लड लेकर जाती है, ना कि इससे। तो ये जो होती है, सो इट इज़ कॉल्ड, तो ये क्या कहलाती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज कहलाती है, एंड नॉट अ वेन, और ये वेन नहीं कहलाती। उसके बाद क्या, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। तो ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं वो क्या करती हैं, हाँ लंग्स पे लेकर जाती हैं, है ना। और लंग्स पे लेकर जाके क्या करती हैं कि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड करवाती हैं, और फिर ब्लड में मतलब
फिर उसका सर्कुलेशन प्रोसेस आगे होता है। फिर क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स की बात हो रही है। पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। तो जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, जैसे बूजो हो गया है, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो वेन्स का ही पार्ट है। वेन्स का पार्ट मतलब कैसे कह रही हूँ मैं, ये इस बेसिस पे कह रही हूँ, जब ये वेन्स हार्ट की ओर जाती हैं तो वो मतलब लंग्स की ओर जाती हैं, लंग्स की ओर जाती हैं तो वो क्या हो जाती है, पल्मोनरी आर्टरीज। क्यों? क्योंकि ये जो होती हैं वहाँ से क्या लेकर आएंगी, ऑक्सीजन बाइंड करके आएंगी, इसलिए इन्हें पल्मोनरी वेन्स की आर्टरी कह दिया गया है। और पल्मोनरी वेन्स क्या होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिच होंगी, इसलिए उन्हें पल्मोनरी वेन्स कह दिया गया है। ठीक है, ये देखिए, पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, मतलब लंग्स से हार्ट में लेकर आएंगे ऑक्सीजन रिच। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच, और हार्ट में लेकर आई, फिर आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी पे चली गई। फिर क्या बोले, रेफर टू द फिगर 7.3। ये देखिए 7.3, डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। तो फिगर 7.3 में क्या आपको दिखा कि आर्टरीज हो गई हैं, कि आर्टरीज छोटे छोटे वेसल्स पे डिवाइड हो गई हैं, दिख रहा है ऑब्वियसली। ये देखिए, जिसमें मैं कैपिलरी पहले बता रही थी आपको। फिर क्या कह रहा है, ऑन रीचिंग द टिश्यूज़। अब देखिए, मैंने अभी क्या बताया था कि सेल से मिलकर क्या बनी होती है, टिश्यू। अब टिश्यू तक पहुंचने के लिए भाई चाहिए, ज़रूरत तो होगी कैपिलरीज की, पूरी एक सेल के पास पहुंचने के लिए कैपिलरीज की ज़रूरत तो होगी, ऑब्वियसली होगी। दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरी। तो सिंपल सी बात है, जो आर्टरीज होती हैं और वेन्स भी होती हैं आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जिन्हें मैं ब्रांचेस बोल रही थी वो कैपिलरी है, मतलब ब्रांचेस होती हैं किसी भी चीज़, जैसे ट्री होगी उसकी ब्रांच होगी, तो जो ब्रांचेस होती हैं कैपिलरी होती है। ठीक है, द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। ठीक है, तो जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, वेन्स बनाती हैं आगे जाके, ताकि हार्ट में, ठीक है, कैसे क्या हुआ, यहाँ से कैपिलरी आर्टरी जो उसका डिवीज़न हुआ, कैपिलरीज बनी, कैपिलरीज फिर फर्दर जाके ज्वाइंट हो के वेन्स में चली जाती हैं, और वेन्स में जाने के बाद क्या होता है, देखिए जो मैंने पहले बताया था ना, सेम वैसा ही बता रहा है। आर्टरीज और वेन्स दोनों अलग इसलिए उसमें दिखाया है क्योंकि ताकि आपको समझ में आए कौन से ऑक्सीजन रिच है, कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड रिच है। ठीक है, तो कैपिलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो ब्रांचेस होती हैं आगे जाके हार्ट में, फिर वेन्स बनती हैं, वेन्स बनने के बाद हार्ट में अपना ब्लड वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आगे ब्लड में, हार्ट में लेकर जाती हैं, और उसके बाद फिर वो लंग्स पे पहुंचाई जाती है, और लंग्स पे फिर वो ऑक्सीजन बाइंड करके आती है। ऑक्सीजन बाइंड करने के बाद फिर वो पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, मतलब पल्मोनरी वेन्स के पास आती हैं, फिर आर्टरीज वगैरह, फिर कैपिलरी, फिर ये जो प्रोसेस होती है चलती रहती है। चलिए, तो अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। ये तो अभी कितना बचा अपन का बचा है बहुत चैप्टर, अभी हार्ट पढ़ना है अभी। अरे इसमें ये वो भी दिया था, अच्छा, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, हार्ट बीट भी, वाह, बहुत बढ़िया चैप्टर है। अच्छा, एक्सक्रिएशन ऑफ एनिमल्स, अब एनिमल्स का भी दिया है, देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी दिया है यार, मुझे तो लगा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया ही नहीं। चलिए इसको पढ़ेंगे, ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब टॉपिक है। ये देखिए, ये आपकी हो गई किडनी, एक किडनी पता है ऊपर होती है और एक किडनी नीचे होती है, यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड होती है, और ये हो गया अपना, है ना, बढ़िया। पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। अब प्लांट्स मतलब चैप्टर थोड़ा लेंदी है, अभी है चैप्टर 10 पेजेस। चलो हो गया, अपन को पढ़ना तो सब भी है, आगे पढ़ते हैं धीरे धीरे, थोड़ा ही एक चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे तो आगे हो जाएगा। आज अपन ने बहुत पढ़ लिया, 3 पेज पढ़ लिया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय बाय। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेरा नाम रोशन कीजिए। ओके, बाय।